अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व कर रहे हैं और हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 9 पार्ट्स हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व किए थे। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जो इस एक्सरसाइज की फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैंने बताया है कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को कैसे आपने अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आपको अप्लाई करना आ जाता है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। इसी तरह मैंने आपको जो लास्ट वीडियो अपलोड की है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने सॉल्व किए। तो मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पहले आप उन क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, उनकी प्रैक्टिस कर लें उनकी प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद आपने मतलब कि ये वाली नेक्स्ट वीडियोस देखेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह से काम करना है और ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा बच्चों, थर्ड वाला पार्ट है, देखिए लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ सेम काम है जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बच्चों। अब की बार इस क्वेश्चन के अंदर दरमियान में माइनस है, ये आपके पास पहला केस है और ये आपके पास दूसरा केस है बच्चों। आपने ये दोनों केसेस एक्चुअली आपने 1 बाय 1 बनाने हैं। तो सबसे पहले देखो, आपने जो आपके पास फर्स्ट केस है उसमें क्या है। उसमें आपके पास जो बच्चों फर्स्ट वाला केस है उसमें आपके पास x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a। अब ऊपर माइनस आ गया, एक और नई चीज है, ऊपर आ गया माइनस। तो इस चीज से आपने टेंशन नहीं लेनी और परेशान नहीं होना कि ऊपर माइनस है या ऊपर प्लस है। तो आपने जस्ट अपने क्वेश्चन जो है उसको आपने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से सॉल्व करना है। उसके बाद एंड पे हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और लास्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैंने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें हम दोनों जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनती है ना उसको हम ऐड करते थे क्योंकि उसमें प्लस था दरमियान में। तो अब यहाँ पे है माइनस, ठीक है, तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और बच्चों इन ये वाली जो वैल्यू लास्ट पे दी गई है इसको हमने सॉल्व मतलब कि यूज करना है और ये वाली चीज बनानी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। इसका मैं लिखूंगा यहाँ पे सोल्यूशन और सोल्यूशन लिख के मैं लिखूंगा एज। तो एज का मतलब ये है कि ये जो आपको वैल्यू दी गई है ना इसको लिख लो, x इज इक्वल, ये आपके पास आएगा 12ab ओवर a माइनस b आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा अब देखें सबसे पहले हमें करना क्या है बच्चों। आपके पास ये पहला केस है, इसमें देखो जो वैल्यू प्लस या माइनस हो रही होती है ऊपर और नीचे, जो वैल्यू प्लस और माइनस हो रही होगी x में तो वो आपके पास 6a है। तो अब हमें क्या चाहिए, x ओवर 6a चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में हमें 6a चाहिए। तो आपने 6a नीचे लेके आना है। तो 6a के साथ हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अच्छा जी, आपने 6a के साथ कर लिया डिवाइड। तो जब आपने 6a के साथ करना है डिवाइड दोनों साइड पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय, हम यहाँ पे ये वाली बात लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 6a ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। हमने सब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है 6a के साथ। अच्छा बच्चों अब देखें आपने क्या कर लिया, x के साथ आपने डिवाइड किया, मतलब कि आपने लिखा x ओवर 6a और दूसरी साइड पे भी आपने क्या करना है 6a के साथ आपने डिवाइड करना है। तो ऊपर आपके पास 12ab ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और नीचे आपके पास a माइनस b वैसे ही रहेगा और साथ आपने लिख देना है 6a, ठीक है, इसके साथ आपने एक्चुअली डिवाइड किया। अच्छा बच्चों ये इस साइड पे तो आपके पास x ओवर 6a एज इट इज रहेगा और दूसरी साइड पे देखें ये a के साथ a कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 6 1 सा और 6 2 सा क्या हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा। तो बच्चों ऊपर आपके पास बचेगा क्या, बचेगा 2b बचेगा और डिनोमिनेटर में आपके पास a माइनस b एज इट इज आ जाएगा। अच्छा बच्चों अब हम यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। बच्चों आप लिखोगे बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। तो हम लिखेंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक हो गया बच्चों। ये आपने इसकी जगह पे अप्लाई करना है। अच्छा जी, इसके बाद आपने ये लिख लिया। अब बच्चों यहाँ पे आपने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। तो आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज को ऊपर प्लस करना है और नीचे दोनों को माइनस करना है। तो पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों, ऊपर आपके पास 6a जाएगा तो हो जाएगा प्लस और नीचे आप क्या करोगे, इन दोनों को कर देंगे माइनस कर देंगे। और दूसरी साइड पे देखें अब हमने इस चीज को और इस चीज को ऊपर करना है प्लस। बच्चों 2b में आपके पास प्लस हो जाएगा a माइनस b। अब 2b में माइनस कर देंगे a माइनस b को, तो इसको बच्चों बोलते हैं कॉम्पोनेंडो
एंड डिविडेंडो थ्योरम। आपको पता है, आपने लास्ट वीडियो के अंदर भी काम किया है और उससे लास्ट वीडियो के अंदर भी, मतलब 3.4 एक्सरसाइज के अंदर हम मोस्टली हम यही काम कर रहे हैं। तो आपने बच्चों इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये वाली बातें बोले ना और आपको ये याद रहें। अच्छा बच्चों, ये आपने 2b वैसे लिखा और प्लस a माइनस b आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में देखें 2b और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास माइनस a, और ये माइनस माइनस आपके पास बन जाएगा प्लस, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास प्लस b आ जाएगा। ये भी एक्चुअली आपके पास b है। उसके बाद नेक्स्ट देखें बच्चों, आपने क्या करना है, यहाँ पे 2b में से एक b को आपने कर दिया माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा b आ जाएगा ऊपर और प्लस a आ जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखें बच्चों, ये 2b और ये वाला b, तो 2b प्लस b क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास 3b आ जाएगा और a माइनस a वैसे ही रहेगा। ये आपने इसको कर दिया सॉल्व, और इस साइड पे आप लिखोगे x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a। तो इसको बच्चों आप नाम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। वैसे तो आप यहाँ पे इसको a प्लस b भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो b प्लस a है, मैं इसको लिख देता हूँ a प्लस b। पहले आप a लिख लें और b आप बाद में लिख लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा बच्चों, अब दूसरे नंबर पे दूसरा केस क्या था दूसरा केस हमारे पास ये वाला है। अब हमें अच्छा एक मिनट सॉरी, अभी हमें हमारे पास जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना, वो बच्चों x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a है। हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे ना एक थ्योरम का नाम है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब यह है कि हमने इसका इन्वर्स लेना है। तो अगर आपने इन्वर्टेंडो थ्योरम नहीं लिखना तो जस्ट आप क्या लिखो यहाँ पे बच्चों, आप लिखो दिस इंप्लाइज दैट, बच्चों आपको ये वाली चीज ऊपर चाहिए, x माइनस 6 है जो कि आपका क्वेश्चन है जिसमें आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप लिखोगे x माइनस 6a ओवर, अब बच्चों डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 6a। अच्छा, दूसरी साइड पे देखें, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इस वैल्यू को भी आप ऊपर लेके जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा 3b माइनस a ओवर, बच्चों डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा a प्लस b। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने इसका रेसिप्रोकल कर लिया। समझ गए ना बच्चों, रेसिप्रोकल क्या होगा, x ओवर y का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, इसका रेसिप्रोकल होगा y ओवर x। मतलब जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली को नीचे ले आएंगे, तो वो उसका रेसिप्रोकल बन जाता है। तो एक्चुअली हमने इन दोनों का क्या किया, एक्चुअली रेसिप्रोकल किया। तो बच्चों अब हम इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब बच्चों नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास क्या टारगेट है, अब आपके पास ऊपर है x प्लस 6b और नीचे है x माइनस 6b। तो अब देखो ऊपर और नीचे कौन सी वैल्यू प्लस और माइनस हो रही है, वो आपके पास हो रही है 6b हो रही है। अब ठीक है, इसका मतलब हमने 6b के साथ करना है डिवाइड। तो दोबारा इसी वैल्यू को हमने 6b के साथ कर दिया डिवाइड। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे अगेन, मैं लिखूंगा यहाँ पे अगेन। अगेन का मतलब हमने दोबारा से ये वाली वैल्यू यूज करनी है, 12ab ओवर a माइनस b आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब देखें, अब हमें क्या करना है, हमें अब 6b के साथ करना है डिवाइड। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, ये वाली बात लिखना बहुत जरूरी है और आपको पता भी होना चाहिए कि हमने किस वैल्यू के साथ डिवाइड करना है। तो आपने लिखा डिवाइडिंग बाय 6b, आपने 6b के साथ डिवाइड किया ऑन बोथ साइड। बच्चों जब हमने इस x के साथ डिवाइड किया 6b को, तो हमने इस तरह से लिखा। अब दूसरी साइड पे जब हमने बच्चों इस वैल्यू के साथ इसको डिवाइड किया, तो हमने लिखा 12ab एज इट इज, और डिनोमिनेटर में आपके पास a माइनस b वैसे ही रहेगा, और साथ लिखेंगे 6b क्योंकि हमने इसको किया डिवाइड। अच्छा बच्चों, ये आपके पास x ओवर 6b तो एज इट इज रहेगा, और उसके बाद ये देखें b के साथ बच्चों b कट हो जाएगा ऊपर नीचे, और 6 1s और 6 2 आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा। तो ऊपर आपके पास बचेगा 2a ओवर a माइनस b आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम अगेन यूज करेंगे। हम लिखेंगे अगेन यूजिंग CD। CD का मतलब मैं इसको CD रूल बोलता हूँ, मतलब कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम बोलता हूँ। अच्छा बच्चों, अब हमने इन दोनों को ऊपर क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, और नीचे क्या कर लेना है, नीचे हम दोनों को माइनस कर लेंगे। समझ गए बच्चों। अब दूसरी साइड पे देखें, यहाँ पे भी हमने क्या लिखा, 2a वैसे ही लिखा, उसमें हमने प्लस कर दिया किसको, a माइनस b को,
और इसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर में हमने इसको क्या कर देना है, हमने बच्चों इसको कर देना है माइनस कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों आपके पास x प्लस 6b वैसे ही रहेगा और x माइनस 6b भी आपके पास ये आपके पास ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसको तो हमने फाइंड आउट करना था। और उसके बाद बच्चों इसको हम राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, तो 2a वैसे ही रहेगा और प्लस a भी वैसे ही रहेगा और माइनस b वैसे ही रहेगा, और ब्रैकेट्स को हम खत्म कर देंगे। अच्छा, डिनोमिनेटर में 2a वैसे ही रहेगा बच्चों, ये माइनस बाहर लिखा हुआ तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे और अंदर आपके पास प्लस b आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों आपने क्या करना है, अब देखें ऊपर आपके पास क्या है, ये 2a प्लस a कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3a हो जाएगा। ठीक है, और माइनस b एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आप बच्चों देखो 2a में से एक a आपने माइनस कर दिया तो a आपको मिलेगा और प्लस b एज इट इज आ जाएगा, और इस साइड पे आप लिखोगे x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b एज इट इज आ जाएगा, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम बोलेंगे। अच्छा बच्चों, अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर आपने इन दोनों वैल्यूज को, जो आपके पास दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड आई है, उनको हमने आपस में करना है माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो बच्चों हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हमने बच्चों यहाँ पे लिखा कि हमने अब सब्ट्रैक्टिंग करना है, मतलब कि इनको माइनस करना है। माइनस क्यों करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया कि हमने इनको माइनस करना है। बच्चों हमने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमने इन दोनों को किया माइनस। तो बच्चों जब हम माइनस करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड ये है, हमने लिखा x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a, इसमें हमने करना है माइनस। किसको माइनस करना है, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड को, तो वो आपके पास लिखी हुई है ये। अच्छा, उसके बाद डिनोमिनेटर में देखें क्या लिखा हुआ है, x माइनस 6b आ जाएगा। ये हमने इन दोनों को किया आपस में माइनस, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में माइनस किया। अब बच्चों राइट हैंड साइड लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 की, वो है 3b माइनस a ओवर a प्लस b, और इसमें हम करेंगे माइनस किसको, इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट हैंड साइड है उसको हमने बच्चों किया माइनस, तो आपके पास ये आ जाएगा a प्लस b आ जाएगा। ठीक है, हमने इन दोनों को कर दिया माइनस। अब बच्चों हमने इस साइड को थोड़ा सॉल्व करना है और इसका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों आपने क्या किया, a प्लस b आपने ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया, एलसीएम। अब देखें डिनोमिनेटर और एलसीएम एक जैसा हो तो न्यूमिनेटर को हम एज इट इज लिखते हैं। बच्चों ये आ जाएगा 3b माइनस a। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब दूसरे नंबर पे इसका भी डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो हमारे पास एज इट इज आएगी वैल्यू ऊपर वाली, लेकिन अब दरमियान में माइनस है, हम इस पे ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्योंकि बाहर माइनस हो तो हम अंदर वाला साइन चेंज करते हैं। याद रखना है इस बात को बच्चों, ये वाली आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। अच्छा, अब आपने क्या किया, 3b माइनस a वैसे ही लिखा, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3a आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा b। अब डिनोमिनेटर में आपके पास a प्लस b वैसे ही आएगा। अच्छा, अब जरा गौर करें बच्चों, ये आपके पास लिखा हुआ है 3b और 1b, इसमें प्लस होगा तो क्या बन जाएगा, 4b बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, 3 प्लस 1 4। अब ये बच्चों आपके पास लिखा हुआ है माइनस a और माइनस 3a, ये टोटल आपके पास बन जाएगा माइनस 4a आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a प्लस b आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब ऊपर से आप क्या कर लें, 4 को 1 टाइम कर लें कॉमन, अंदर आपके पास b माइनस a आएगा, और डिनोमिनेटर में a प्लस b आपके पास एज इट इज आता रहेगा, और ये आपके पास इसका बच्चों आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, और इस साइड पे जो वैल्यू ये लिखी हुई है ऊपर, ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगी नीचे, इसका कोई इशू नहीं है। इक्वल लगा हुआ है, वो इसका मतलब है कि वो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट आपके पास ये जो पार्ट लिखा हुआ है, 4 वाला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, तो 4 वाले पार्ट के अंदर भी सेम हमने यही काम करना है जो अभी हमने मतलब कि थर्ड वाले में किया है। ऊपर माइनस चाहिए आपको, और दरमियान में माइनस चाहिए, और इस साइड पे ऊपर हमें प्लस चाहिए। सबसे पहला काम हमें इस चीज को बनाना है, तो इस चीज को बनाने के लिए आपने कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम अप्लाई करना है, तो वो एंड पे जाके हम इसको इन्वर्स कर देंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल ले देंगे, और फिर आपके पास माइनस ऊपर आ जाएगा। तो इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका करना है सोल्यूशन। जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपने अपना मेथड वही रखना है जो मैंने आपको सिखाया, उसी के मुताबिक आपने काम करना है। तो चलें, सबसे पहले आपने बच्चों लिखना है एज,
एज का मतलब हमने जो यूज करना है ना, वो ये वाली एंड पे वैल्यू लिखी होती है, इसको यूज करना है। तो बच्चों आपके पास लिखा हुआ है इफ x इज इक्वल 3yz ओवर y माइनस z। बच्चों ये आपके पास वैल्यू है। और आप गौर से देखो कि आपके पास पहला जो केस है उसमें कौन सी वैल्यू आपके पास माइनस और प्लस हो रही है। कौन सी वैल्यू माइनस और प्लस हो रही है? 3y। तो इसका मतलब मैंने 3y के साथ क्या करना है, इस वैल्यू को मैंने 3y के साथ करना है डिवाइड दोनों साइड पे। अब आपको तरीका समझ आ गया कि किस वैल्यू के साथ डिवाइड करना होता है। जो चीज हमारे पास प्लस या माइनस हो रही होती है तो आपने उस चीज को लेना होता है और उसके साथ डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे 3y के साथ हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय, हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3y ऑन बोथ साइड। बच्चों आपने 3y के साथ क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। चले अब देखें, मैंने जब 3y के साथ डिवाइड किया तो x ओवर 3y, जब मैंने इसके साथ डिवाइड किया तो x ओवर 3y लिखा जाएगा। अब दूसरी साइड पे जब मैंने इस वैल्यू को डिवाइड किया तो मैं लिखूंगा ऊपर 3yz एज इट इज और नीचे डिनोमिनेटर में मैं लिखूंगा y माइनस z एज इट इज और साथ मेरे पास आ जाएगा 3y, क्योंकि हमने इस चीज को दोनों साइड पे क्या किया, डिवाइड किया। तो ये मैंने लिख लिया। अब बच्चों देखें, y के साथ y कट हो जाएगा और 3 के साथ 3 कट हो जाएगा। समझ गए बच्चों? अच्छा, अब बाकी जो बचेगा आपके पास x ओवर 3y और यहाँ पे आपके पास z बचेगा और यहाँ नीचे y माइनस z एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। तो आपने कंप्लीट इसके स्पेलिंग लिखने। अच्छा बच्चों, जब हम यहाँ पे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर इन दोनों को प्लस कर लेंगे। बच्चों ऊपर इन दोनों का प्लस और नीचे इन दोनों का माइनस आ जाएगा। समझ गए? अच्छा, अब दूसरी साइड पे क्या होगा, सेम इसको और इसको ऊपर हम लिखेंगे प्लस की फॉर्म में। तो मैं लिखूंगा y माइनस z और नीचे मैं लिखूंगा माइनस और y माइनस z आ जाएगा। तो ये हमने कर दिया, इनको ऊपर प्लस और नीचे माइनस कर दिया। तो इसका मतलब है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। बच्चों इस चीज को हम एज इट इज लिखेंगे दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड को, और इसमें क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को हम करेंगे इसकी सॉल्व। बच्चों ये z वैसे ही आएगा प्लस y और माइनस z दोबारा वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस y, बच्चों ये वाला साइन आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला आपके पास जो साइन है वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो एंड पे आ जाएगा आपके पास z प्लस का आ जाएगा। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखो आपके पास माइनस z और प्लस z आपस में कट ऑफ हो जाएगा। तो x प्लस 3y ओवर x माइनस 3y एज इट इज आएगा और ऊपर बचेगा y और नीचे देखें ये वाला z और ये वाला z। तो ये आपके पास 2 टाइम हो जाएगा 2z माइनस y एज इट इज आ जाएगा। समझ गए बच्चों? अच्छा, अब देखें, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको उल्टाना है, क्योंकि हमें ये वाली चीज ऊपर चाहिए और ऊपर वाली वैल्यू नीचे चाहिए। तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y इज इक्वल। अब बच्चों ये वाली वैल्यू फिर ऊपर जाएगी तो राइट साइड पे भी सेम फिर हमारा चेंज होगा और y आपके पास नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, ये हमने लिख दिया इसको चेंज करके, और साथ ही हमने बोला इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम। बच्चों क्वेश्चन जरा भी मुश्किल नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपने इनको अच्छे से एक दफा समझ लेना और इनको आपने कर लेना। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z। ऊपर और नीचे कौन सी वैल्यू प्लस हो रही है, प्लस या माइनस हो रही है बच्चों, 3z हो रही है। तो अब हमें किसके साथ डिवाइड करना है, 3z के साथ डिवाइड करना है। तो चलें 3z के साथ इसको डिवाइड करते हैं। पहले मैंने इस वैल्यू को दोबारा से लिख लेना जो हमें इफ के बाद वैल्यू दी गई क्वेश्चन के अंदर, ये वाली वैल्यू मैं लिखूंगा अगेन यूजिंग, मतलब हम लिखेंगे अगेन x इज इक्वल 3yz ओवर y माइनस z। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम यहाँ पे ये वाली एक खूबसूरत लाइन लिखेंगे। हम लिखेंगे इसको बच्चों डिवाइडिंग बाय, किसके साथ डिवाइड करना है, 3z के साथ। ठीक है बच्चों, 3z के साथ हमने डिवाइड कर दिया। और बोथ साइड कैसे पता चलेगा, ये जो वैल्यू प्लस या माइनस हो रही है ऊपर,
दूसरे केस के अंदर, तो उसके साथ हमने डिवाइड करना है। अच्छा, जब बच्चों हमने डिवाइड किया 3z के साथ, जब मैंने इस वैल्यू को डिवाइड किया 3z के साथ, ऐसे लिखेंगे। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों ऊपर आपके पास 3yz ऐसे ही आएगा और नीचे y माइनस z वैसे ही आएगा, और साथ मेरे पास लिखा जाएगा 3z, जो कि हमने डिवाइड कर दिया एक्चुअली दोनों साइड पे। अच्छा बच्चों, अब देखें ये z के साथ आपने z कट कर दिया और 3 के साथ 3 आपने कट कर दिया। अब बाकी क्या बचेगा आपके पास? बाकी आपके पास इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपके पास वही बचेगा, x/3z इज इक्वल। अब बच्चों यहाँ पे y बचेगा और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास y माइनस z बच जाएगा। ठीक हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हमने CD रूल अप्लाई करना है। क्या करना है? CD रूल अप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे अगेन यूजिंग, हम ये वाली बात लाजमी लिखेंगे, अगेन यूजिंग, क्या यूज करना है? अगेन CD मेथड। CD मेथड मीन CD रूल। CD रूल मतलब कंपोनेंडो, डिवाइडेंडो या डिविडेंडो थ्योरम। अच्छा बच्चों, अब जब हमने यहाँ पे अप्लाई करना है तो क्या करना है? इन दोनों को ऊपर हमने कर लेना है प्लस, दोनों का ऊपर आता है प्लस और नीचे दोनों का क्या आता है? डिफरेंस, मतलब माइनस आता है। अच्छा, अब दूसरी साइड पे देखें बच्चों, इनको हमने करना है प्लस, तो ऊपर आएगा y माइनस जेड और डिनोमिनेटर में आप इनको करोगे माइनस, तो y माइनस जेड एज इट इज आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा बच्चों, अब हम इसको 2-3 स्टेप के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे ऊपर, तो ये आएगा y प्लस y माइनस जेड ओवर, अब बच्चों इसको नीचे हम माइनस जब सॉल्व करेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और नीचे प्लस जेड आ जाएगा। अच्छा, अब देखें, अब नेक्स्ट क्या करना है बच्चों आपने? अब नेक्स्ट आपके पास ऊपर ये y प्लस y क्या आ जाएगा? ये आपके पास 2y आ जाएगा और साथ आपके पास माइनस z वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में आपके पास y से y कट हो जाएगा और नीचे आपके पास z बच जाएगा। और इस साइड पे बच्चों आपके पास क्या होगा? इस साइड पे आपने x प्लस 3z वैसे ही लिखा और x माइनस 3z भी वैसे ही लिखा और इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अच्छा, अब बच्चों जरा गौर कीजिएगा, अब हमने क्या करना है? फाइनली हमने इसको माइनस करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये देखें, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया बच्चों? क्वेश्चन के अंदर आपको ये कहा गया है कि आपने इनको माइनस करना है। ये देखें, आपने बच्चों इस वैल्यू को, दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को आपने क्या करना है? माइनस करना है। तो हमने इनको कर दिया माइनस। हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि सब्ट्रैक्टिंग, हम यहाँ पे एक जबरदस्त बात लिखेंगे, वो ये है कि हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। बच्चों हमने इन दोनों को कर दिया माइनस, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इस साइड को और इस साइड को मैंने आपस में करना है पहले माइनस। ये मेरे पास आएगा x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस आएगा दरम्यान में। और बच्चों अब हम इसको लिखेंगे तो ये लिखा हुआ है x प्लस 3z, मतलब इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरे पास आ जाएगा 3z इज इक्वल। अब बच्चों राइट हैंड साइड को हम करेंगे माइनस करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड। ये लिखा जाएगा आपके पास 2z माइनस y ओवर y। उसके बाद माइनस आएगा दरमियान में, क्योंकि हम इनको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और दूसरी इक्वेशन आपके पास उसकी जो राइट हैंड साइड है वो है 2y माइनस जेड ओवर z आ जाएगी। अच्छा बच्चों, अब हमें क्या करना है? अब हमें इनका लेना है यहाँ पे एलसीएम। तो जब हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? तो आप इसका बच्चों यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम इन दोनों का डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी है उनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो एक y है और एक आपके पास z है, तो ये आप एक साथ ले लेंगे yz। अब आपने बच्चों इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये जो z है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2z माइनस y के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो आपके पास y है ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y माइनस z के साथ। ये आपने दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो अब z को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो जब z अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा 2z स्क्वायर और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा yz या zy, जैसे आपको अच्छा लगता है आप लिख लें। अब माइनस बच्चों y को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 2y स्क्वायर। उसके बाद बच्चों माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये भी आपके पास
वाई जेड आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, वाई जेड आ जाएगा। अच्छा बच्चों आप देखें ये वाई जेड प्लस का और वाई जेड आपस में माइनस का क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा और फाइनली हमारे पास क्या आएगा, 2z² माइनस 2y²। ये वाली एक वैल्यू बचेगी और एक ये वाली बचेगी, हमने इसको लिख दिया यहाँ पे और नीचे डिनोमिनेटर में वाई जेड वैसे ही आ जाएगा। अच्छा बच्चों फाइनली क्या होगा, अब आपने लास्ट पे ऊपर से 2 कॉमन कर लेना, इधर से भी 2 और इधर से भी 2, 1 टाइम कॉमन चला गया, अंदर क्या बचेगा, z² माइनस y² ओवर वाई जेड। ठीक हो गया, ये बच्चों आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपके पास ये 5 वाला पार्ट है। एक्चुअली ये है कि एक्सरसाइज 3.4 जो है उसको क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना उसके 5 पार्ट्स एक ही तरह के सेम मेथड है, जैसे कि हमने हमारा लास्ट वाला मतलब 5 वाला पार्ट है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअली इसके ये जो 5 पार्ट्स है ना ये एक ही मेथड के हैं, तो हमें इनको एक साथ सॉल्व करना जरूरी था। तो चलें देखें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी सेम वैसे ही काम है। देखें लिखा हुआ है आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p और s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q। तो बच्चों बात करने का मतलब ये है कि हमें पहले इसको सॉल्व करना है, ऊपर माइनस है तो कोई इशू नहीं है, तो बच्चों माइनस है तो हम एंड पे जाके सेम हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो बच्चों आप देखो सबसे पहले प्लस या माइनस क्या हो रहा है, 3p हो रहा है, तो इसका मतलब हमें किस वैल्यू के साथ डिवाइड करना है, सबसे पहले 3p के साथ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा कि सोल्यूशन और यहाँ लिखेंगे एस का मतलब हमें जो वैल्यू बच्चों दी गई है इफ के बाद वो आपको दी गई है s इज इक्वल 6pq ओवर ये आपके पास है p माइनस q। अच्छा अब बच्चों हमें डिवाइड करना है 3p के साथ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि डिवाइड किस वैल्यू के साथ करना है। हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3p ऑन बोथ साइड। हमने बच्चों किसके साथ डिवाइड किया, 3p के साथ। अच्छा अब देखें, अब जब हमने 3p के साथ डिवाइड करना है तो पहले s के साथ लिखेंगे डिवाइड की फॉर्म में, s ओवर 3p इज इक्वल। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें इस वैल्यू को डिवाइड करना है 3p के साथ, ऊपर 6pq एज इट इज आएगा और डिनोमिनेटर में p माइनस q वैसे ही आएगा और साथ हम लिखेंगे 3p जिसको हमने एक्चुअली डिवाइड कर दिया। अच्छा अब ऊपर नीचे आप p के साथ p को कट ऑफ करेंगे और 3 1s और 3 2 आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा। बच्चों ये आपने याद रखना है। अच्छा जो बाकी बचेगा उसको आप लिख लो, s ओवर 3p इज इक्वल, यहाँ बचेगा 2q ओवर p माइनस q बच जाएगा। अच्छा अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करना है, कॉम्पोनेंडो डिवाइडेंडो या डिविडेंडो। हम लिखेंगे बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। अच्छा जी अब आपने ऊपर इन दोनों को कर देना है प्लस, तो आपने लिखा s प्लस 3p और s माइनस 3p। अब आपको इतना आइडिया हो गया है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे अप्लाई करना है। बच्चों ऊपर वाली वैल्यू आपके पास 2q है, इसमें हम प्लस कर देंगे नीचे वाली वैल्यू, तो वो आपके पास है p माइनस q। अच्छा सेम हम नीचे भी इसी तरह लिखेंगे, p माइनस q आपके पास एज इट इज रहेगा और वो क्या हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएगा। अच्छा बच्चों अब हम इसको एक दो स्टेप के लिए सॉल्व कर लेते हैं और अब देखें आपके पास क्या बचेगा, आपके पास ये ऊपर s प्लस 3p एज इट इज और s माइनस 3p एज इट इज, इसको हम करेंगे सॉल्व। बच्चों इसको जब हमने सॉल्व किया तो 2q प्लस p माइनस q एज इट इज और नीचे 2q माइनस p और बच्चों ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे मैं लिखूंगा s प्लस 3p ओवर s माइनस 3p। अब राइट साइड में देखो बच्चों ये 2q ये है और इसमें q माइनस कर देंगे, तो 2q में से एक q माइनस किया आपको मिलेगा q प्लस p और मतलब प्लस p वैसे ही रहेगा। तो अब डिनोमिनेटर में देखो 2q में एक q हम करेंगे प्लस, तो ये बच्चों आपके पास आएगा 3q माइनस p। ठीक हो गया बच्चों, ये हमने इस तरह से लिख दिया। वैसे तो आप इस वैल्यू को p प्लस q भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, p प्लस q लिख सकते हैं। तो आप इसको इस वैल्यू को आप लिख लो p प्लस q लिख लें। अच्छा अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, हमें नीचे वाली वैल्यू ऊपर चाहिए और ऊपर वाली नीचे चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, यहाँ लिखूंगा दिस इंप्लाइज दैट, आप यहाँ पे लिख लें s माइनस
3p ओवर s प्लस 3p इज इक्वल। अब बच्चों देखें, अब दूसरी साइड पे भी हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, फिर तो ये बन जाएगा 3p माइनस p 3q माइनस p ओवर p प्लस q। बच्चों इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा अब देखें दूसरी साइड पे हमने इसको सॉल्व करना है। अब हमें हमारे पास बच्चों जो रिक्वायरमेंट है वो है ये s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q। अब हमें डिवाइड करना है 3q के साथ। हम लिखेंगे अगेन, क्योंकि आपको ये वाली बात का आइडिया होना चाहिए कि हमें डिवाइड किसके साथ करना है। अब अगेन का मतलब ये है कि हम इस चीज को दोबारा लिखेंगे, s इज इक्वल 6pq ओवर p माइनस q। अच्छा अब हमें बच्चों डिवाइड क्या करना है, डिवाइड हमें करना है 3q के साथ। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय, हम ये वाली बात कंप्लीट लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 3q, हम लिखेंगे 3q ऑन बोथ साइड। अच्छा जी, अब बच्चों इस वैल्यू के साथ s के साथ जब डिवाइड किया 3q को तो हमने इस तरह लिखा। अब जब इस वैल्यू के साथ हमने 3q को डिवाइड किया तो ऊपर 6pq वैसे ही रहेगा और नीचे p माइनस q एज इट इज रहेगा, और इसके साथ मैं लिखूंगा 3q को जो कि हमने एक्चुअली डिवाइड कर दिया। अच्छा बच्चों नेक्स्ट देखें, अब हमें ये s ओवर 3q हमने एज इट इज लिखना है। उसके बाद आपने क्या किया, q के साथ q कट ऑफ कर दिया और 3 1 और 3 2 आपके पास क्या आ जाएगा 6। तो बच्चों पीछे बचेगा आपके पास 2p ओवर p माइनस q बचेगा। अब यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, हम दोबारा से यूज करेंगे अगेन यूजिंग क्या यूज करना है बच्चों, कंपोनेंडो डिविडेंडो आपने यूज करना है। हम लिखेंगे अगेन यूजिंग CD रूल। अच्छा बच्चों इन दोनों को ऊपर करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा दूसरी साइड में बच्चों हमने 2p के अंदर प्लस करना है नीचे वाली वैल्यू को। नीचे वाली वैल्यू आपके पास p माइनस q है और नीचे वाली वैल्यू को हमने क्या करना है, माइनस करना है। वो आपके पास इसी तरह से लिखी रहेगी। अच्छा जी, अब बच्चों नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या करना है, आपने s प्लस 3q को रखा एज इट इज और s माइनस 3q आपके पास एज इट इज। अब यहाँ पे आपने इनकी ब्रैकेट्स ओपन करनी है, तो 2p प्लस p माइनस q आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास 2p माइनस p हो जाएगा, और बच्चों ये माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा प्लस q आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा ये आप एक दफा और इसको लिखेंगे s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q इज इक्वल। अब बच्चों 2p में एक p और ऐड किया तो ये 3p माइनस q आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2p में से एक p आपने माइनस कर दिया तो p प्लस q आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा अब आपने इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 का। चलें अब आपने क्या करना है, इनको करना है प्लस। देखें क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया कि आपने इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो चले मैं यहाँ पे ऐड करता हूं। मैंने बच्चों लिखा यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हमने इन दोनों को कर दिया प्लस। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये लिखी हुई है s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p, इसमें हम करेंगे प्लस किसको, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये बच्चों आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, वो आपके पास लिखी है s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q। तो इसको हमने कर दिया एक्चुअली आपस में प्लस। अब इनकी राइट हैंड साइड को हम लेंगे। बच्चों राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, 3q माइनस p और नीचे लिखा हुआ है p प्लस q। इसमें हमने प्लस कर दिया इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड को, वो आपके पास लिखी हुई है 3p माइनस q ओवर। अब देखें नेक्स्ट क्या है, p प्लस q आपके पास आ जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर तो आ चुका है, बस हमने इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। अब बच्चों आप डायरेक्ट क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे p प्लस q, क्योंकि वो दोनों का डिनोमिनेटर है और जब डिनोमिनेटर एक जैसा हो आप उसको वन टाइम एलसीएम ले सकते हैं। अब बच्चों डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो उसका न्यूमिनेटर हम एज इट इज लिखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3q माइनस p और दरमियान में प्लस है, और अब आपके पास दोबारा से डिनोमिनेटर और एलसीएम एक जैसा है
हम इसका न्यूमिनेटर दोबारा से वैसे ही लिख लेंगे। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट हमने इसको करना है सॉल्व। तो ऊपर आपके पास ये लिखा हुआ है 2q मतलब 3q में से एक q हम कर देंगे माइनस, तो बाकी बचेगा 2q आपके पास, और माइनस p प्लस 3p, तो माइनस p का मतलब -1 प्लस 3, तो आपको मिलेगा 2। इसका मतलब हम लिखेंगे प्लस 2p लिखेंगे, और नीचे लिखा हुआ है p प्लस q लिखा हुआ है। अच्छा, अब बच्चों आपने क्या करना है, ऊपर से आपने कर लिया 2 को कॉमन, और अंदर क्या बचेगा q प्लस p, और नीचे क्या लिखा हुआ है p प्लस q। अब आपने क्या करना है, ऊपर बच्चों q प्लस p है, आप इसको p प्लस q लिख सकते हैं, तो या q प्लस p लिख लें या p प्लस q लिख लें, बात एक ही है। वैसे तो आप इसको p प्लस q लिख लें अगले स्टेप में, फिर आप इन दोनों वैल्यूज को ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, कट ऑफ। बच्चों आपके पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, फाइनल आंसर आपके पास आया बच्चों 2 आ गया, तो ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर, और ये वाली सारी वैल्यू आपके पास एज इट इज आ जाएगी, इसका कोई इशू नहीं है। ये था आपके पास बच्चों इसका 5 वाला पार्ट। तो पहले 5 पार्ट का मेथड एक जैसा था, एक जैसे क्वेश्चन थे, तो मैंने इसलिए इनको कवर करने की कोशिश की है। तो और आपने इनको बच्चों अच्छे से तैयार करना है, ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से अच्छा हो जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।